दोस्तों प्रणाम। मैं शमशेर सिंह लेकर हाजिर हूं आपके सामने कबीर दास जी के कुछ और दोहे। दोस्तों, कबीर दास जी के दोहों के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और कबीर दास जी के ऊपर कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी हैं, कितने ही भाव जो हैं उनके दोहों को, उनके साखियों को पढ़कर लोगों ने अपने हिसाब से उनकी व्याख्या की है। बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है ये। और कबीर दास जी निर्गुण संत थे, यानी वो मूर्ति पूजा, पाखंड, इन पर विश्वास नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, कण कण में विद्यमान हैं, उनका आकार नहीं है, वो निराकार हैं। इसी निराकारिता के भाव को देखते हुए कबीर दास जी ने बहुत से दोहों को लिखा, रचा या बोला, क्योंकि ये कहा जाता है कि कबीर दास जी जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके दोहों से इस बात का हमें पता लगता है। तो जो उन्होंने बोला, उनके शिष्यों ने उनको लिखा, रचा और वो आज हमारे सामने हैं। हम उनके कुछ और दोहों पर बात कर लेते हैं कि सात समद की मसी करो, सात समद की मसी करो, लेखनी सब बरनाए, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि सात समंद की, यानी सातों समंदरों को अगर हम स्याही बना दें, मसी करो, मसी स्याही करो बना दें, लेखनी सब बरनाए, और अगर सभी वृक्षों की, पेड़ों की बरनाए, पेड़ पौधों की लेखनी कलम बना दें, सब धरती कागज करो, और इस पूरी धरती को कागज कर दें, कागज बना दें, यानी लिखने के लिए कागज के तौर पर इस्तेमाल करें, हरि गुण लिखा न जाए। कबीर जी कहते हैं कि हरि प्रभु, उनके गुणों का बखान करना आसान नहीं है। प्रभु के गुणों के बारे में लिखना संभव नहीं है। सारी सृष्टि को मिला लें, सारी कायनात को मिला लें, तो भी प्रभु के गुणों के बारे में लिखा जाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये कबीर जी कहते हैं। यानी वही भाव फिर आ जाता है कि ईश्वर, परमात्मा, प्रभु इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। भाव इसका यह भी है कि सातों समंदरों के प्राणी, पूरी ब्रह्मांड के जगत के लोग सब मिल जाएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और इस धरती पर विद्यमान 70% पानी, सबको अगर एक साथ मिला लिया जाए तो भी ईश्वर के गुणों का, ईश्वर के बारे में विस्तार से पूरा लिख पाना बहुत मुश्किल है। यानी ये आसान नहीं है, यानी इसको लिख पाना संभव ही नहीं है। प्रभु के बारे में ऐसी बातें कबीर दास जी ने लिखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कबीर दास जी ने लिखा है, इसका कहने का असल भाव क्या है। असल भाव भी समझते हैं। कबीर दास जी का यह कहना है कि सातों समंदर, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, धरती, आकाश, ये सब कुछ, ये पांचों तत्व उस परमात्मा की देन हैं, जो जिसने दिया है। और उसी के बारे में क्या हम कभी वर्णन कर सकते हैं? उसके बारे में हम कुछ लिख सकते हैं? ये पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब चीजें प्रभु की देन है, ईश्वर की देन है, प्रकृति है। और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनता है परमात्मा। और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया हो कि आप किसी बहुत बड़े समंदर के सामने खड़े हैं, आप बहुत ऊंचे पहाड़ के सामने खड़े हैं, नीचे आप खड़े हैं। कभी आपने सोचा है कि हम इसके सामने कितने से हैं? जैसे चींटी बहुत छोटी होती है और हम उस चींटी को क्या समझते हैं? तुच्छ। कभी आप किसी पहाड़ के सामने, पहाड़ के नीचे खड़े होकर, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर, या किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर सोचने की कोशिश कीजिए, महसूस करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। आपको पता लगेगा, आपको एहसास होगा कि हम अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं और हम कितने छोटे से हैं। इस कुदरत के सामने हमारा आकार शून्य से भी कम है, शून्य से भी कम है, छोटे से कण से भी छोटे हैं। हमारा आकार इस ब्रह्मांड के आगे बहुत तुच्छ है। और उसके बाद भी हमारे अंदर इतना घमंड है। भाई, किस बात का घमंड है? यही तो कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रभु का बखान करना न समुद्र के बस का है, न पेड़ पौधों के बस का है, न धरती का है,
कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता, कोई उनका बखान नहीं कर सकता, कोई उनके बारे में पूरा विस्तार से नहीं लिख सकता, क्योंकि ये सब चीजें उसने बनाई हैं और जो बनाने वाला होता है वो सर्वशक्तिमान होता है। और हमें उस सर्वशक्तिमान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, खुद के घमंड को तोड़कर चूर कर उसके आगे नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन वो निराकार है। अगर उसको देखना है तो आप पृथ्वी पर देखिए, कण कण में देखिए, पहाड़ों पर देखिए, समुद्र में देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, सब उसका आकार है। और वो जिस भी वस्तु में चला जाता है उसी का आकार धारण कर लेता है।